नहीं, रक्षक है हम, एनिमल लवर। देखिए आगे ब्लॉग में। फैसले की घड़ी आ गई है और हम सब जितने भी पशु प्रेमी हैं और इंसान हैं बहुत डरे हुए हैं। देखिए क्या होता है। गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग, स्ट्रीट टॉक्स ब्लॉग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। कल का दिन हम एनिमल लवर पे बहुत ही भारी का दिन था, क्योंकि आज 18 तारीख को कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। रुक जा, अभी पहले तेरे को ऊपर चढ़ा दो, फिर बात करते हैं, ठीक है। आज हम एनिमल लवर के लिए, या फिर हम सब जो इंसान है जिनके अंदर इंसानियत भरी है, उनके लिए आज एक बहुत बड़े फ़ैसले का दिन है। आज हमारे स्ट्रीट के बच्चों पर एक फ़ैसला आने वाला है जो कि हमारी ज़िंदगी को और हमारे बच्चों को पलट के रख देगा, या तो अच्छा या बहुत ही बुरा। कल हमने ये स्ट्रीट जो है ना, इन पे रहने वाले बच्चे जो जिनका ये घर है, उनके लिए एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया था। और हम सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक उसमें शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया था। देखिए उसका आज क्या नतीजा निकलता है। और वहाँ पर से मैं लाइव भी आई थी और मैंने कुछ वीडियो बनाए थे। और रामलीला मैदान से पहले तो हमारी परमिशन को रोक दिया गया था, उसके बाद फिर जब परमिशन दी गई थी तो फिर वो प्रोटेस्ट की जगह बदल दी गई थी, सुभाष नगर पैसिफिक मॉल कर दिया गया था। फिर वहाँ से रामलीला मैदान से हम वहाँ पर गए, सुभाष नगर गए। रामलीला मैदान से हम लोग सुभाष नगर गए। रामलीला मैदान पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर पे बस। खुले आम यहाँ पर बकरे बिक रहे हैं, देखिए। मेरे साथ बहुत सारे एनिमल लवर हैं। हम जब सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरे तो हमें वहीं पर ना एक छोटा सा बच्चा, मतलब एक डॉग मिला, जिस बच्चों के लिए हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। सबसे पहले हमने उस प्रोटेस्ट की शुरुआत इस बच्चे की भूख मिटा के करी। मेरे साथ एक यंग एनिमल लवर था, उसने ला के बिस्किट उसको खिलाए। और उसके बाद हमारे अंदर एक शक्ति आ गई कि इस बच्चे के लिए हमें लड़ने जाना है। तो सबसे पहले हमने भैरव के इस वाहन को भोग लगाया। ये हम इसके लिए प्रोटेस्ट करने गए हैं और ये मेरे पास आ गया खाना खाने के लिए। तो क्या क्या आजा, आओ चल चल। इतनी पुलिस उन लोगों के लिए लगाई जाती है, रात के लिए गश्त के लिए लगाई जाती है, जिससे लड़कियों के संग गलत काम होते हैं, वो लड़कियां सेफ रहती। जितना तुमने एक कुत्ते पे लगा दी, क्योंकि वो बेचारा वोट नहीं देता ना, और कुत्ते वोट नहीं देते ना। और ये सब वोट चोरी के मामले को लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए इस गवर्नमेंट ने कुत्ते पे लगा दिया है। इतनी पुलिस लड़कियों की सुरक्षा, वृद्धाश्रम के लिए पैसा खर्च करती तो कितनी अच्छी बात होती। धारा 144 लागू की गई थी, जिसकी वजह से हम एक संग ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते थे। तो फिर हमें वहाँ पर हमने प्रोटेस्ट किया। पुलिस हमारे साथ खड़ी थी। कल ऐसा उन्होंने कोई हमारे पे, जब तक मैं थी तब तक ऐसा कुछ लाठीचार्ज ऐसा कुछ नहीं किया गया था। और उसके बाद हमें बोला था आप शांतिपूर्ण जगह करते जाइए, आप गली रोडों पे करते जाइए। तो हमने पूरी 9:30 बजे तक करा था। जस्टिस 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 सेव एनिमल्स को सेव करें। देखिए एनिमल्स just like us, justice we want, justice we want, justice we want, just like us, just like us, just like us. Justice, 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 justice. We want justice, justice.
Justice! 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 मेट्रो में नहीं मारे लगे। क्या इस हुजूम को रोक पाएगी? जो ये देखिए, ये बेसहारा नहीं है बच्चे हमारे, सब लोग इनके लिए खड़े हो रखे हैं। पानी था, कूद कर आना पड़ा, तो फोन में आपने सोचा बच्चों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा ना। ये बेसहारा नहीं है, लोगों को लगता है ये हो गए तो कौन इनका घर वाला इनकी कंप्लेन करेगा कि इतने सारे लोग इसी कंप्लेन करने के लिए तैयार हैं। इतने सारे लोग हमारा है, 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 हमारा है। पुलिस आ गई है और पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। No vote! No dogs! No dogs! No dogs! No dogs! No dogs! No vote! No dogs! No vote! No dogs! No vote! No dogs! सबको है, जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है, जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है, जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है। अभी तक तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब वो कह रही है यहाँ से जाइए, पुलिस हमें भगा रही है। कहाँ जाने? जहाँ जा रहे हैं आप भी जाइए। क्यों हम नहीं जाएंगे? ओके ओके। देखिए पुलिस हटा रही है सबको, देखिए सब पुलिस हटा रही है हमको जो खड़े हैं। हम माँ बाप जैसे संस्कार अपने बच्चों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे वैसे ही बनेंगे। अगर हम बच्चों को एनिमल से प्यार करना सिखाएंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी एनिमल से प्यार करेंगे, जैसे कि ये बच्ची कर रही है। और अगर हम डंडा लेके एनिमल को मारेंगे तो हमारे बच्चे भी तो वही सीखेंगे ना। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। ये छोटी सी बच्ची जो कि इन एनिमल्स के लिए, इन डॉग्स के लिए लड़ने के लिए अपने माँ के साथ सड़कों पे उतरी है। देखिए छोटी सी एनिमल लवर। आप भी आए हो बचाने के लिए? यस यस। सच में अगर हम अब बड़े सिखाएंगे ना बच्चों का तो हमारे बच्चे वही सीखेंगे। और अगर हम डंडा लेके उनको मारेंगे तो हमारे यहाँ के बच्चे भी उनको मारेंगे। चल इसके बाद मैंने इस छोटी सी बच्ची की मदर से उनकी राय जाननी चाहिए। और ये देखिए ये उनकी मदर ही नहीं, ये सारे इंसानों की आवाज़ है जिनके अंदर इंसानियत है। अच्छा एनिमल के बारे में आप बोल रहे थे क्या? अच्छा एनिमल्स के बारे में तो यही बोलूँगी कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए। पानी पानी नहीं स्ट्रीट डॉग हमारी सारी प्रॉब्लम है और बहुत मेजर प्रॉब्लम है भाई, है ना। अभी एक सड़कें देख लो आप, ठीक है। मतलब मेन टारगेट होता है स्ट्रीट डॉग तो जैसे एक बहाना है, जैसे मेन मोटिव से किसी को हटाना होता है ना, तो स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया अपना वो लगाना, सारी चीज़ें क्या कर दी अपनी मेन इनके ऊपर डाल दिया, ध्यान डाइवर्ट किया। हाँ डाइवर्ट रोड चोरी का ये सब चीज़ों का सड़कें बनानी पड़ी। अपनी नाकामयाबी MCD ने अपनी नाकामयाबी इनके सर पे मरी है। अपने पैसे से स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं। का काम हम कर रहे हैं, MCD का काम हम कर रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी बचा के।
चलो थैंक यू। ये देखो काट रहा है, ये भी तो पहले और मिलेंगे। इनकी वजह से गर्मी जो होती है ये उनको तो रोक नहीं पा रहे। एनिमल लवर रक्षक है, राक्षस नहीं है। और सारे देश की समस्याओं की जड़ क्या ये स्ट्रीट के डॉग है या ये कुत्ता है? बाकी कोई समस्या नहीं है। कल हमने लाइव में दिखाया था, जगह जगह कीचड़, सड़कें टूटी हुई थी, गलत काम हो रहा है लड़कियों के साथ। और ओल्ड जो हमारे वृद्ध हैं उनको जो रोड पे भिखारी हैं, वो समस्या सुलझाने की जरूरत है। नहीं उस पर ध्यान ना दे के, पॉल्यूशन पे ध्यान ना दे के, डेंगू पे ध्यान ना दे के, सिर्फ स्ट्रीट डॉग पे ध्यान दिया जा रहा है। क्या देश की सबसे बड़ी समस्या क्या सिर्फ कुत्ता ही है? एक बात को गौर करना, ये सिर्फ अपनी नाकामयाबी को और अपनी जो वोट चोरी का केस है, और सरकार अपनी नाकामयाबी को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन स्ट्रीट डॉग को मुद्दा बना के लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है। क्यूट कैट है, देखो इसके पैर पे लगी हुई है चोट, देखना ये कैसे सरवाइव कर पाएगी अकेले। देखो हम तो वो तो पहले आई सुबह 12 बजे, फिर वो अब आई है बाद में रहे। हम तो जब से लेके अभी तक मर्डर होते हैं, मर्डर खाली घूम रहे हैं रोडों पे। इतने रेप होते हैं, रेपिस्ट को वोट छोड़ देती है, उसका कुछ नहीं होता। लेकिन उनको ये देखो इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, दिखाओ, इधर दिखाओ, दिखाओ। अब ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो इसके अंदर की जो लड़के होते हैं इनको बचाओ, पूरे हिंदुस्तान मिलके इनको बचाना है, इनको बचाना है। इससे हमको बहुत धर्म मिला है, इसी के लिए तो हम लड़ाई कर रहे हैं। इनके लिए हम भी लड़ाई कर सकते हैं। और बहुत धर्म है, वही ना, और ये बहुत सहायता करता है हर घर में और हर दुकान में, हर फैक्ट्री में। ये अपनी नौकरी के वॉचमैन से ज़्यादा काम देता है और अपने बच्चों से ज़्यादा काम दिखाता है। सही है, थैंक यू। इसलिए हम इससे कुछ कहा है, बस गवर्नमेंट की सारी समस्या यही है। चल बच्चा, ये समझते हैं वो नहीं समझते जो रेपिस्ट हैं, जो काम गलत कर रहे हैं। कोई बात नहीं। टाइम पता नहीं, देखिए कितना हो गया है। 7:20 हो गए और अभी भी हम सुबह से 12 बजे के निकले हुए बंदे 7:20 तक हम प्रोटेस्ट में हैं। देखिए अभी 7:20 तक हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। और पता नहीं हमें कितना रात लगती है, और रात हम घर आते हैं नहीं आ आते, कोई पता नहीं है। Justice! 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 हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। पुलिस हमारे साथ है। देखिए अभी हम शांतिपूर्ण निकाल रहे हैं, तो अभी हमारे को किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है और अभी हम वहीं पर रोड पे हैं। जो बच्चियों के संग केस हो रहा है, वो जो डॉग्स को काटा जा रहा है, आपको उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, पर जो आंकड़े हैं वो भी सही दिखाइए। एक्सीडेंट से भी केस होते हैं, वो भी दिखाइए, उनको सुलझाइए, उनको न्याय दिलाइए। जो महिला लड़कियों के संग गलत केस हो रहे हैं, हमारे संग मेंटल गलत काम हो रहा है भाई। हम इतने डिप्रेस हो गए हैं, पूछो मत। हम परेशान हो गए, रात रात जाके जरा सा डॉग भौंकते तो हम रोड पे जाके देखते हैं। जो हम मेंटल हमारे साथ शोषण हो रहा है, उसका क्या उसके लिए सरकार कोई जवाबदेही है सरकार के पास? बताइए। गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस की, डंडा चार्ज, कपड़े फाड़े गए हम महिलाओं के और रगड़ रगड़ के ले जाया गया। और 16 तारीख के प्रोटेस्ट में तो लेडीज़ के कपड़े फाड़े गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। कहाँ है हमारे महिलाओं के लिए अधिकार? क्या पुलिस इस तरीके से महिला के अधिकारों की रक्षा करेगी कि महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, उन्हें रगड़ रगड़ के उठाया गया? थोड़ा तो यार इंसानियत दिखाइए आप। कुत्ता ही देश की सबसे बड़ी समस्या है, बाकी कोई समस्या हमारे देश के पास नहीं है। आप अगर कल का
क्या हुआ था एनिमल लवर ने, क्या इन बच्चों के लिए सुबह 12 बजे से रात तक की रैली निकाली थी 9 बजे, आप मेरे लाइव में जाके देख सकते हैं। सुबह 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का, सुबह 12 बजे से निकल के रात को 9 बजे तक हमने प्रोटेस्ट किया है, भूखे प्यासे। थोड़ा किसी ने पानी दे दिया था तो हमने पानी पिया था, और फिर 1-2 बिस्किट खाए थे रात को 9 बजे। उसके बाद मैं घर आई थी, और घर आके मैंने फिर अपने स्ट्रीट के बच्चों को फीडिंग कराई थी। तो दूध, दोनों को दूध पिलाने हो। आज प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा लेट हो गई, 12 बजे से निकले हुए थे घर से, और पहुंची हूँ मैं 11 बजे। रात को 11 बजे मैं टोटो को यहाँ खाना खिलाने आई हूँ। प्रोटेस्ट से अभी आई हूँ ना। खा बेटा, खा जल्दी, देखा खाओ खा, मैं खड़ी हूँ, नहीं आएगा हूँ। खाओ यहाँ पर खाना। नाटक कर रही है, नाटक, खाना नहीं खा रही। खा, अरे रोशनी कर तो दी, और कितना करूँ। पापा घूमी घूमी जा रहे हैं, आपको लेके नहीं जा रहे, आपको भी लेके नहीं जा रहे। आप दोनों घर पे रहोगे, पापा घूमी घूमी जा रहे हैं। बैठ जाओ, अब थक गए ना, बैठ जाओ। ओ, आप भी सो जाओ, निन्नी करो, पापा आपको लेके नहीं जाएंगे। मायरा की पूरी निगरानी है। डॉग स्क्वाड टीम हमारी बाहर धरना देकर बैठी है, पापा के मार्केट जा रहे हैं घूमी घूमी। हम होंगे कामयाब। क्या कहना चाहती है मायरा? मायरा क्या कहना चाहती है आप? कोई आपको मार्केट लेके नहीं जा रहा? आपको मार्केट लेके घूमी घूमी नहीं जा रहा? आपको भी घूमी घूमी लेके नहीं जा रहा? नहीं, इसकी पूछे जवाब देती हैं। मिश्का, आप घूमी जा रहे हो? नहीं। बोल क्या बोल रहा हूँ? बोल क्या बोल रहा हूँ? बोल वहाँ बोल, जाओ क्या बोल बोल, जाओ बोल, जाओ। करो 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 करो, जो तुम कर सकती हो करो। इससे क्या होगा? फिर भी कोई आपको ध्यान नहीं देगा, हम देंगे ही नहीं ध्यान। आप कितना भी अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए करो 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 करो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। रात भर हम प्रोटेस्ट करते रहे। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से मेट्रो ली थी। रात को एक महिला होने की वजह से कितना मुश्किल है, जब मैं अपने घर 10 साढ़े 10 बजे पहुँची थी। और उसके बाद मेरे स्ट्रीट के नीचे बच्चे आए, सोनी और रिनी में आए, और रिनी मेरे से बोलने लगी, इतनी देर से भूख लग रही थी, आप कहाँ थे? सोचो 10:30 घर पहुँची। उसके बाद मैं ऊपर से खाना बना के लाई और इन बच्चों को खिलाया। कुछ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, जिस दिन पुलिस आती है उनके सामने अपनी वीडियो बनाई और उनको सोशल मीडिया में डाला। सबसे पहले मैं ये बता दूं, हम किसी के कहने पे वहाँ पर नहीं गए थे। अगर कोई भी बड़े लोग, चाहे वो कोई भी हो, जो शुरू में आते हैं और लास्ट में आते हैं, अपनी शक्ल दिखा के चले जाते हैं, हम किसी के कहने पे वहाँ पर नहीं गए थे। हम इन बच्चों को के लिए, जो स्ट्रीट पे बच्चे हैं ना, इनके लिए वहाँ पर गए थे और इनके लिए आवाज़ उठाने गए थे। और ये प्रदर्शन सिर्फ एनिमल लवर का था, और जो फीडर थे, जो रोड पे काम करते हैं, गलियों पे काम करते हैं, उनका था। बाकी जो बड़े बड़े आते हैं शुरू में और लास्ट में अपनी शक्लें दिखा के चले जाते हैं। तो हम एनिमल लवर जो गली के फीडर थे, उन्होंने 12 बजे से लेकर ये 9:30 जितने बजे तक ये चला था, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था शांतिपूर्ण। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, उन लोगों को बताऊंगी जो ये कह रहे थे कि आपके घर में रेबीज़ की किसी की डेथ हुई या किसी को काटा है। तो मैं बता दूं, मेरे घर में सबको डॉग ने काटा हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं शायद हमारी गलती रही होगी। हमने एक अनजान डॉग को हाथ लगा दिया होगा या सोते डॉग को कर दिया होगा, और हमारे घर के डॉगों के नखों में दांत लग जाते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात है। और सबसे बड़ी बात, मेरी बुआ की एक बहुत दर्दनाक मौत हुई थी, उसमें मेरी बुआ जिम्मेदार थी, वो पप्पी जिम्मेदार नहीं था। मेरी बुआ के हाथ पे चोट लगी थी और गली से किसी पप्पी को उठा लाई थी और उन्होंने अपनी चोट पे चटवा लिया था। उसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया था। ये आज से 35-36 साल पहले की बात है, जबकि इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और उन्होंने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। उस टाइम, उस ज़माने में एक थी कि अगर आपका डॉग मर जाए तो इसका मतलब है कि जिस डॉग ने काटा है, अगर वो मर जाए तो उसको रेबीज़ है, उसके बाद वैक्सीनेशन लगाओ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, जिससे कि रेबीज़ अपना काम कर चुका था आपके शरीर में।
तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि मैंने भी लास्ट स्टेज में मेरी बुआ की ये हालत हो गई थी इंजेक्शन लगाने के बाद भी कि मेरी बुआ बिल्कुल कुत्तों की तरह बन गई थी, कुत्तों की तरह ही खाना चाय पीने लग गई थी, कुत्तों की तरह भौंकने लग गई थी, कुत्तों की तरह जीभ निकाल के बैठने लग गई थी। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है कि मेरे घर में भी हुई थी डेथ। तो उससे सारे कुत्ते दोषी नहीं हो जाते। जैसे एक इंसान गलत काम करता है, एक लड़का एक आदमी गलत काम करता है, उससे सारे इंसान दोषी नहीं हो जाते। उसी तरह एक डॉग एक डॉग गलती से काट देता है, इसके वजह से सारे डॉग उसके वो गलत नहीं हो जाते और वो डॉग भी गलत नहीं होता। तो इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए, और अगर प्यार नहीं करते तो कम से कम इनसे नफ़रत भी मत करिए। चलिए, इसी के साथ मैं आज के छोटे से ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।